नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं रवि कुमार, सजग हरियाणा। दोस्तों, आज हम भिवानी ज़िले के लोहारू हलके के एक ऐसे गांव में आए हैं, चन्ना बड़दू, जहां पे केदारनाथ महाराज जी पिछले 6 दिनों से तप रहे हैं और आगे आने वाले 41 दिनों तक वो यहां पे तपते रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो विज्ञान कहता है कि 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 42 डिग्री का टेम्परेचर है, 42 डिग्री के टेम्परेचर पे जो मानव शरीर है उसका मस्तिष्क वो ख़राब होने लग जाता है, उसके शरीर में विकृत आ जाता है, बीमारियां पकड़ने लग जाती है। ऐसी गर्मी में केदारनाथ महाराज जी यहाँ पे तप रहे हैं। तो हम यहाँ पे ग्रामवासी से पूछेंगे कि ये सिलसिला कब से चल रहा है और कितने दिन इसको और लगेंगे। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जूम करके थोड़ा दिखाएं कि जो केदारनाथ महाराज जी हैं वो यहाँ पे 1008 धूने हैं यहाँ पे, जो इनके चारों तरफ लगे हुए हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा वाइडली इसको दिखाएं हमारे दर्शकों को कि यहाँ पे 1008 धूने हैं और ये जो आखिरी का दिन होगा यहाँ पे 51,408 गोष्ठे इनके चारों तरफ होंगे। और इतनी गर्मी, इतने भारी टेम्परेचर के बीच केदारनाथ महाराज जी यहाँ पे तप रहे होंगे। इसका थोड़ा सा एस्टिमेट लगाए तो 41 दिन में यहाँ पे केदारनाथ महाराज जी 21 लाख गोष्ठे के अंदर तपेंगे। तो अभी हम आइए यहाँ पे ग्रामीण वासियों से बात करते हैं कि कैसा उनका नज़रिया है इस चीज़ को लेके। इनके गांव में एक महाराज हैं केदारनाथ जी जो इतने भारी गर्मी में तप रहे हैं। तो आइए हम इनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? आजाद सिंह। आजाद सिंह जी, आप इस ग्राम के वासी हैं। आपके सामने ये केदारनाथ महाराज जी इतनी गर्मी में तप रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, बाबा से जब पूछा कि मैं तपस्या करूंगा 1008 धुनों के बीच में, तो हमने पूछा आपका उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो विश्व के अंदर अशांति फैली हुई है और हमारा कोरोना काल है, तो क्यों न मैं एक हठयोग की विधि से तपस्या करके और ईश्वर में प्रार्थना करके इस महामारी को दूर भगाने की कोशिश करूंगा। ऐसे उन्होंने ऐसी, और आप देख रहे हैं लगभग यहाँ 12 और 1 बजे के 40-45 डिग्री का तापमान वैसे होता है। जब ये धुएं चेतन होते हैं तो यहाँ जो है ना सभी के फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, ऐसी गर्मी है। और बाबा जी आप देख रहे हैं बिल्कुल 2 बार, एक बार 12 बजे और एक बार 1 बजे, सिर्फ 2 बार 1-1 गिलास नींबू का पानी पीते हैं। इसके अलावा ये बीच में जो बाबा जी तप रहे हैं, ना कोई भोजन, ना कोई अन्न, ना कोई जल, इसके अलावा कुछ नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। तो 6 महीने वैसे पहले से ये जो है अन्न भोजन इन्होंने त्याग कर रखा है, सिर्फ हरी सब्जी लेते हैं। लेकिन इस दौरान तो जो है ना बिल्कुल, ये जब 11 बजे तपस्या पर बैठते हैं, 1 नींबू का पानी पी के आते हैं और फिर 12 बजे और 1 बजे 1-1 गिलास नींबू का पानी पीते हैं। 2 बजे इनकी तपस्या पूरी होती है। बाबा रोशनगिरी आएंगे, वो शंख बजाएंगे, वो शंख के आवाज़ से इनको पता चलेगा अभी 2 बज गए हैं और आज की अपनी तपस्या पूरी हो गई है। तो जैसे कि आपने देखा, ग्रामीण वासियों ने बताया कि केदारनाथ महाराज जी जब यहाँ पे तपते हैं तो वो खाना पीना अन्न किसी प्रकार का पूरे दिन वो कोई सेवन नहीं करते हैं। इतनी भारी गर्मी में जहाँ की एक आदमी का शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, इतनी गर्मी के अंदर ये लगातार यहाँ पे तप रहे हैं। आइए हम और ग्रामीण वासियों से इनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा सतवीर सिंह नाम है। तो सतवीर जी, आप यहाँ पे क्या आप डेली आते हैं यहाँ पे? आज आया हूँ जी मैं। तो आज आप पहली बार आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके गांव में महाराज जी इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं? जी, महाराज जी बहुत ही बड़े तपस्वी हैं और उनके महान विचार हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि बाबा जी की बड़ी तपस्या है। इतनी महान गर्मी में तपस्या कर रहे हैं तो कोई कठिन काम नहीं है। ये तपस्या किसके लिए की जा रही है? ये तपस्या जी समाज के लिए, संसार के लिए, विश्व शांति के लिए और आगे जनता की भलाई के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, ग्रामवासियों का कहना है कि ये जो केदारनाथ बाबा जी यहाँ पे तप रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, विश्व के लिए, कल्याण के लिए, शांति के लिए ये सारा वो कर रहे हैं। तो केदारनाथ अभी जैसे कि 2 बजने वाले हैं, ग्रामवासियों ने हमें बताया कि 11 बजे केदारनाथ महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं और 3 घंटे तक भारी गर्मी में वो यहाँ पे तपस्या करते हैं 1008 धूनों के बीच। यहाँ पे
एक और हमारे मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा वहाँ पे जूम करके दिखाएं। क्या नाम बताएं? क्या कहना चाहेंगे जी आप? मतलब अब इतनी मतलब 24 घंटे में 2 घंटे सिर्फ नींद लेते हैं। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे नींद लेते हैं। मैं इसके साथ रहता हूँ यहाँ। एक क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम माईचंद है, बरदू जीजा। अब ये यहाँ से मंदिर जाएंगे, वहाँ अपनी पूजा पाठ करके सबको प्रसाद देके 4 बजे स्नान करके फिर रात को मांगने जाते हैं जी। अच्छा जी। गोष्ठी की प्रबंध होता है, चाय पानी का रात को सब प्रबंध करते हैं। इन्हीं के ग्रामवासी माईचंद ने बताया कि ये हमेशा बाबा जी केदारनाथ महाराज जी के साथ रहते हैं और इन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर वो मात्र सिर्फ 2 घंटे की ही नींद लेते हैं। सुबह 4 बजे वो उठ के स्नान करके फिर तैयार हो जाते हैं। ये उनका दिनचर्या अभी चल रहा है। तो हम यहाँ पे एक और ग्रामवासी से, एक आधे और ग्रामवासी से बातचीत करेंगे, जानते हैं उनके विचार। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? बजरंग शर्मा। भजन शर्मा। बजरंग शर्मा। बजरंग शर्मा। तो बजरंग शर्मा जी से हम जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं जो उनके गांव में केदारनाथ महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। केदारनाथ जी महाराज है समाज की भलाई के लिए, विश्व शांति के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये तप कर रहे हैं, ताकि समाज के अंदर जागरूकता आए, लोगों में भाईचारा पैदा हो, इसके लिए तप कर रहे हैं। तो सबका यही कहना है, एक ही लय में ग्रामवासी बोल रहे हैं कि जो केदारनाथ महाराज जी तप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याण के लिए, इनके भले के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक और गांव के हमारे बुजुर्ग दादाजी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सब बच्चों खातर एक तो है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राम सिंह। तो राम सिंह जी हमें यहाँ पे कुछ बताना चाहते हैं। बताइए राम सिंह जी, आप क्या सब कहना बच्चों की एकता बना है। 4 बजे बच्चा आ जाए, छोटा छोटा बच्चा हूँ, 4 बजे धुआं लाऊं, सबको प्रेम बढ़ा है, भावना बढ़ा है और बहुत शोभा बढ़ा है। क्यों हर बच्चे की भावना एकता होगी, बैर सबो भी बोल बतला की ने और बैर मिटा है। पे हमारे गांव के एक बहुत बुजुर्ग दादाजी हैं, हम उनके भी विचार जानना चाहेंगे। नमस्कार दादाजी। नमस्कार यार, मेरा नाम बोबुदराम सरपंच, एक्स सरपंच। नमस्कार जी, बताइए बोबुदराम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके गांव में केदारनाथ महाराज जी तप रहे हैं इतनी भारी गर्मी में। हाँ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि ये समाज की भलाई के लिए तप कर रहे, समाज की भलाई के लिए तप कर रहे हैं। सब गाँव का बालकाओं से अरे एकता बनी रहे जी। आस पड़ोस के सभी गांव के बच्चे आते हैं। 8 गाँव के बच्चे यहाँ पे आते हैं। जमीन भी सरपंच ने दे रखी है जी। हाँ, ये जमीन भी हमने दे रखी है। तो जो ये हमारे बुजुर्ग सरपंच हैं इस गांव के, ये ज़मीन जहाँ पे केदारनाथ महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, ये ज़मीन इन्होंने ही इनको प्रदान की है कि यहाँ पे आप तपस्या कीजिए। इनका काफ़ी ज़्यादा भागीदार रहा है यहाँ पे इन आयोजन करने में, इन सभी चीज़ों को। दोस्तों इसी बीच में आपका ख्याल एक जगह पे लाना चाहूँगा। इतनी भारी गर्मी में यहाँ पे चन्ना बड़दू के गांववासी एक हैं जोगेंद्र जी, जो कि बहुत ही भला और नेक कार्य कर रहे हैं। इतनी गर्मी में उन्होंने फ्री गन्ना जूस, गन्ने का जूस है वो फ्री सेवा दे रहे हैं। कितने भी लोग आए, कितने भी आदमी आए, फ्री में गन्ने का जूस पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं जोगेंद्र जी से बात करना चाहूँगा। तो जोगेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। ये आप सेवा कब से दे रहे हैं? ये 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। 4 दिन से। और आप ये सेवा कब तक देंगे? वो आखिरी दिन तक। वो देखो कितना दिन दी जाए उतना दिन देंगे। तो यहाँ पे जोगेंद्र जी कह रहे हैं कि जितना इनके बस में होगा ये यहाँ पे सेवा देते रहेंगे। फ्री गन्ने का जूस है। दर्शकों, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप यहाँ पे मशीन को दिखा दें कि यहाँ पे फ्री गन्ने का जूस, कोई भी श्रद्धालु आता है, कोई भी भक्त आता है, उसको फ्री गन्ने का जूस जोगेंद्र जी चन्ना बड़दू गाँव से उपलब्ध करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ भाई साहब पूर्ण भागी करे, ठीक, देहात में पानी प्यास है, बाबा जी की तपस्या हो रही है, ये थोड़ा की रुचि थी कि मैं सब जनता को ठंडा पियाऊँ। तो ताऊ जी ने बताया कि ये अपने भाग्य को लिख रहे हैं, यहाँ पे पुण्य कमा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो केदारनाथ महाराज जी हैं 11 बजे ये यहाँ पे अपनी तपस्या पे बैठते हैं और 3 घंटे पश्चात सही 2 बजे यहाँ पे रोशनगिरी महाराज जी यहाँ पे शंख बजाएंगे और शंख बजाने के बाद केदारनाथ महाराज जी को ज्ञात होगा कि उनका समय पूरा हो चुका है। 3 घंटे का जो उनका समय होता है तपस्या पे बैठने का, उसके बाद वो अपनी तपस्या से
वापस आएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे कितना सैलाब उमड़ा हुआ है बाबा जी को देखने के लिए। यहाँ पे भारी भीड़ इकट्ठी हुई है गांव की। इसके आसपास के 8-10 गांव हैं, वहाँ से सभी लोग आए हुए हैं, क्योंकि एक चमत्कार से कम नहीं है। आप इतनी भारी गर्मी में 108 डिग्री फ़ारेनहाइट 42 डिग्री के टेम्परेचर में आप तप रहे हैं, और ऐसी गर्मी के अंदर ये लोग सब अचंभित है कि ये बाबा जी ऐसी शक्ति कहाँ से लेके आते हैं। तो मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखा दें, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है केदारनाथ महाराज जी का यहाँ से उठने का। तो अभी यहाँ पे शंख को बजाया जाएगा और केदारनाथ महाराज जी वहाँ से अपनी तपस्या से उठेंगे। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जूम करके अच्छे से दिखाया जाए। बड़ी ही मधुर शंख की आवाज़ गूंज रही है चारों तरफ। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख सकते हो महाराज जी आ चुके हैं, केदारनाथ महाराज जी। उनके आगमन पे इतनी भारी भीड़ और तांता लगा हुआ है, लोग उनका जय जयकारा लगा रहे हैं। केदारनाथ महाराज की जय, केदारनाथ महाराज की जय। तो मैं कैमरामैन से एक बार थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें केदारनाथ महाराज जी के देख रहे हैं कि लोग अपनी श्रद्धा से केदारनाथ महाराज जी के चरण को छू रहे हैं, उनके भेंट स्वरूप उनको जो भी दिया जा रहा है वो स्वीकार कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं केदारनाथ महाराज जी के जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं। काफ़ी मात्रा में भीड़ लगी हुई है, उनके चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद ग्रहण किया जा रहा है। और गांव है ये बड़ी उत्साह में यहाँ पे एकत्रित हुआ है। हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि केदारनाथ महाराज जी हमारे सामने साक्षात यहाँ पे हैं, और हम उनसे 2 शब्द बात करना चाहेंगे। प्रणाम महाराज जी। तो महाराज जी, हमारे आपसे एक प्रश्न है कि ये आप इतनी भारी गर्मी में, जो कि 42-43 डिग्री का टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे एक इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता, आप उस तापमान में इतनी भारी गर्मी में ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? भाईचारा कायम रखने के लिए, विश्व शांति के लिए। भाईचारा कायम रखने के लिए, विश्व शांति के लिए। क्या इससे आपके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपके मस्तिष्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ये शक्ति आपके पास कहाँ से आती है इतना? गुरु गोरखनाथ जी की देवी। इनका कहना है कि गुरु गोरखनाथ जी से इनको ये शक्ति प्राप्त होती है। अविश्वसनीय, अकल्पनीय। इतनी भारी गर्मी के अंदर केदारनाथ महाराज जी यहाँ पे रोज 3 घंटे 11 से लेके 2 बजे तक 1008 धुनों में तपस्या करते हैं। तो महाराज जी, क्या आपको, जितने भी हमारे भाई है ना, सभी मेरी पुकार करते हैं। मेरे को कुछ नहीं होता, ये भाई खड़े हैं जो। तो गुरुजी, आपको महाराज जी गर्मी नहीं लगती है? आपको जलन नहीं होती है? ऐसा नहीं लगता कि शरीर जल रहा है? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो जैसा कि हमने जाना है, यहाँ पे केदारनाथ महाराज जी ने बताया कि ये सब गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति से हो रहा है। इनके आसपास जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, इतना ही सहयोग कर रही हैं, इनका इतना ही योगदान है। इतनी भारी गर्मी में ये यहाँ पे आते हैं, बाबा जी को देखते हैं कि जो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि गांव की महिलाओं के, कन्याओं के इस चीज़ को लेके क्या विचार है? नमस्कार जी। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविका है। रविका। तो रविका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी भारी गर्मी में आपके गाँव में केदारनाथ महाराज जी तपस्या कर रहे हैं 1008 धुनों के बीच। हमें पहले तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये। और एक दूसरा, ये भगवान का अवतार है, दूसरा अवतार है भगवान का ये। तो क्या आपको लगता है कि इनको गर्मी लगती होगी, या काफी ज्यादा गर्मी है? कैसे ये सहते हैं, कैसे क्या करते हैं? भगवान का दूसरा अवतार है तो भगवान को गर्मी थोड़ी ना लगती है। अच्छा, तो यहाँ पे ग्रामवासियों का कहना है, कन्याओं का कहना है कि ये जो अवतार है ये साक्षात भगवान का अवतार है। केदारनाथ महाराज जी का ये कहना था कि जो उनको शक्ति मिल रही है, वो शक्ति उनको गुरु गोरखनाथ से मिल रही है। तो आप कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? आज छठा दिन है, आज पहला दिन है आपका। हाँ। तो यहाँ पे ये आप, क्या आपके विचार रहेंगे कि यहाँ पे पहली बार आपके गांव में ऐसा हुआ है? हाँ। पहली बार यहाँ पे चन्ना बड़दू में केदारनाथ महाराज जी 1008 धुनों में तप रहे हैं। तो इससे
क्या फर्क पड़ेगा, क्या अभाव आपके गांव में और आसपास के मंडल में पड़ेगा? आसपास के गांव में अच्छा वातावरण होगा। अच्छा वातावरण। हाँ, और ये सुख शांति का प्रतीक है ये। सुख शांति का प्रतीक। हाँ। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध होगा, यहाँ पे आसपास के लोगों में सुख और समृद्धि का आगाज होगा। तो हम गांव में एक दो महिलाओं से और बात करते हैं। नमस्कार ताई जी, क्या नाम है जी ताई जी आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, आपको कैसा लगता है यहाँ पे केदारनाथ महाराज जी इतनी भारी गर्मी में तपस्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। खुशहाली आ रही है। तो ताई जी कितने दिन हो गए आपने के लगा, कितने दिन से यहाँ पे बाबा जी तप रहे हैं और आप कब आ रहे हो? आज 5 दिन हो, 6ठा दिन हो गया। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं बाबा जी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जब बाबा जी तपस्या करके अपनी उठेंगे तो इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके गांव में, आपके गांव के बीच में लोगों में? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा पड़ेगा। खुशहाली खुशहाली आ रही है गाँव में। नमस्कार ताई जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? संतोष। संतोष जी, आप यहाँ पे आज पहली बार आए हैं, डेली आते हैं आप? दिल्ली आते हैं। डेली आते हो आप, 6 दिन से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है कि इतनी भारी गर्मी में जो केदारनाथ महाराज जी तप रहे हैं, इससे आपके गांव में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सुख शांति आएगी? सुख शांति आएगी, लाभ होएगा सब क्या है। सुख शांति आएगी, लाभ होगा। तो जितना देश पर इकट्ठा हो है फायदा बनाएगा। तो जैसे कि इन्होंने बताया, जो इतना देश का कहने का मतलब है, जो इतना जन सैलाब यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये इसीलिए इकट्ठा हो रहा है कि यहाँ पे शक्ति है, भक्ति है, और वही इनके गांव में सुख शांति लाएगी। यही इनके गांव का सुख शांति का प्रतीक है।